सबसे पहला सवाल, जहाँ कोई दस्तावेज जो कई मूल प्रतियों से बनाई गया हो वहाँ प्राथमिक साक्ष्य होगी, तो इसका सही उत्तर होगा सभी द्वितीयक साक्ष्य होंगे। अगला सवाल 202 नंबर, मूल से बनाई गई या उसके साथ मिलाई गई प्रतियां होती हैं, तो इसका सही उत्तर होगा द्वितीयक साक्ष्य होगा। अगला सवाल 203 नंबर, साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों से संबंधित विषय के बारे में विशेष प्रावधान कब जोड़े गए, तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 2000। अगला सवाल 204 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के सबूत का प्रावधान निहित है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 67 क में, यानी सेक्शन 67A। अगला सवाल 205 नंबर, निम्नलिखित में से किस धारा में लोक दस्तावेजों की परिभाषा दी गई, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 35। अगला सवाल 206 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लोक दस्तावेज है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। सबसे पहला है पुलिस डायरी भी जो है लोक दस्तावेज माना जाता है, और वह है मतदाता सूची भी लोक दस्तावेज माना जाता है, और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत सूचना रिपोर्ट भी जो है वो लोक दस्तावेज मानी जाती है। अगला सवाल 207 नंबर, लोक दस्तावेज को साबित किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर है प्रमाणिक प्रतिलिपि द्वारा। अगला सवाल 208 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में प्रमाणिक प्रतियों के असली होने के बारे में अवधारणा दी गई है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 79 यानी सेक्शन 79। अगला सवाल 209 नंबर, तार संदेशों के बारे में अवधारणा से संबंधित प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दिए गए, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 88 में। अगला सवाल 210 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न कौन धारा इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में अवधारणा से संबंधित, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 85 का। अगला सवाल 211 नंबर, अ ने ब की हत्या की, अ पर हत्या का आरोप है, इस वाद में सबूत का भार किस पर होगा, तो इसका सही उत्तर होगा राज्य पर। अगला सवाल 212 नंबर, साधारणता सिद्ध करने का भार होता है, तो इसका सही उत्तर होगा अभियोजन पर। अगला सवाल 213 नंबर, अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति आधार नहीं हो सकती, तो इसका सही उत्तर होगा अ और ब दोनों। अ में दिया गया नई जांच और ब है किसी निर्णय में परिवर्तन। अगला सवाल 214 नंबर, प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति दी गई है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 165। अगला सवाल 215 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न धाराओं में से किसमें साक्षी को साक्ष्य के दौरान स्मृति ताजा करने का प्रावधान है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 159 यानी सेक्शन 159 में जो है साक्षी को अपने साक्ष्य को याद करने के प्रावधान के बारे में बताई गई। अगला सवाल 216 नंबर, दंड प्रक्रिया संहिता। अगला सवाल 216 नंबर, दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में संशोधन किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 154। अगला सवाल 217 नंबर, निम्न किस वाद में अभियोजन साक्षी का अभियोजन मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा जेसिका लाल में 2007 के मैटर। अगला सवाल 218 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 154 साक्षी को विश्वसनीयता पर अधिक्षेप। अगला सवाल 219 नंबर, प्रतिकूल गवाह का साक्ष्य, तो इसका सही उत्तर होगा सावधानी पूर्वक विचारित होता है और संपुष्टि होनी होती है। अगला सवाल 220 नंबर, अभियोजन पक्ष को अपने साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति कब दी जा सकती है, तो इसका सही उत्तर होगा जब साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया। अगला सवाल 221 नंबर, पति परीक्षा का उद्देश्य है, तो इसका सही उत्तर होगा साक्षी की विश्वसनीयता की जांच। अगला सवाल 222 नंबर, साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा प्रावधानित करती है कि न्यायाधीश ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 136। अगला सवाल 223 नंबर, जाहिरा शेख मुख्य गवाह थी, तो इसका सही उत्तर होगा वेस्ट वेकरी रिट्रायल बाद 2006 के बाद में जो थी जाहिरा शेख मुख्य गवाह। अगला सवाल 224 नंबर, साक्ष्य ग्राह्यता निर्णय की जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा न्यायाधीश द्वारा। अगला सवाल 225 नंबर, दिल्ली उच्च न्यायालय यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने किस मुकदमे में गवाहों की सुरक्षा के बारे में मार्गदर्शक निर्देश जारी किया था, तो इसका सही उत्तर होगा नीलम कटारा मुकदमा 2003। अगला सवाल 226 नंबर, सअभियुक्त की अपराध स्वीकृति को माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा कमजोर साक्ष्य। अगला सवाल 227 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार गुप्त सूचनाएं निम्न में से किसको दिए जाने पर संरक्षित है, तो इसका सही उत्तर होगा विधिक सलाहकार। अगला सवाल 228 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन सी धाराएं लीडर की विधिक सूचनाओं से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 126 व धारा 127। अगला सवाल 229 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 124 विधिक सूचनाएं। अगला सवाल 230 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 114 ये निम्न में से किस निर्णय के विरुद्ध व्यापक प्रदर्शन के बाद जोड़ी गई,
तो इसका सही उत्तर होगा तुकाराम बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अगला सवाल 231 नंबर, निम्न से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा को दांडिक कानून संशोधन नियम 2013 के द्वारा संशोधित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 114 का। अगला सवाल 232 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा तथ्यों की प्रासंगिकता को। अगला सवाल 233 नंबर, कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टता साक्ष्य है, इस सिद्धांत का वर्णन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 में। अगला सवाल 234 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 निम्नलिखित में से किस पर लागू होना आसित? तो इसका सही उत्तर होगा दांडिक विचारण में। अगला सवाल 235 में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के अंतर्गत सबूत का भार? तो इसका सही उत्तर होगा कभी परिवर्तित नहीं होता। अगला सवाल 236 नंबर, साबित करने के भार का अर्थ है किसी तथ्य को सिद्ध करने का दायित्व, यह परिभाषित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101। अगला सवाल 237 नंबर, साक्ष्य का भार उस व्यक्ति पर होता है? तो इसका सही उत्तर होगा और वह दोनों पर जो तथ्यों का नकारात्मक दावा करता है और दूसरा जो तथ्यों को सकारात्मक दावा करता है। अगला सवाल 238 नंबर, साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 के अधीन साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार? तो इसका सही उत्तर होगा लगातार बदलता है। अगला सवाल 239 सबूत के भार से संबंधित उपबंध दिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101, 114 ए में। अगला सवाल 240 नंबर, सबूत के भार से संबंधित उपबंध भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस चैप्टर में लिपिबद्ध किए गए? तो इसका सही उत्तर होगा चैप्टर 7। अगला सवाल 241 नंबर, किसी अपराध को सिद्ध करने का भार निम्न में से किस पर होता है? तो इसका सही उत्तर होगा अभियोजन पक्ष पर। अगला सवाल 242 नंबर, दस्तावेज जो 30 वर्ष पुराना है कि निम्नलिखित में से दस्तावेज के किस भाग के बारे में न्यायालय द्वारा सत्य होने की धारणा नहीं की जाती? तो इसका सही उत्तर होगा अंतर्वस्तु। अगला सवाल 243 में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सही विकल्प चुनिए? तो इसका सही उत्तर होगा निजी दस्तावेज धारा 50। अगला सवाल 244 में से कौन सा एक लोक दस्तावेज है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट। अगला सवाल 245 निम्नलिखित में से कौन सा नियम मूलभूत नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा प्राथमिक साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। अगला सवाल 246 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत प्राथमिक साक्ष्य क्या नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा सामान्य मूल की प्रथा। अगला सवाल 247 नंबर, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक साक्ष्य कहा जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा हस्तलिखित पत्र। अगला सवाल 248 नंबर, किस तथ्य का न्यायालय न्यायिक संज्ञान नहीं ले सकता? तो इसका सही उत्तर होगा अखबार में प्रकाशित किसी खबर। अगला सवाल 249, निम्न से किसको साबित करना आवश्यक होगा? तो इसका सही उत्तर होगा बैंकों का ऋण संबंधित रिकॉर्ड। अगला सवाल 250, साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा पति और पत्नी एक व्यक्ति होते हैं किस सिद्धांत का प्रतिबंध हटाती है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 120। अगला सवाल 251, पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के पक्ष और विपक्ष में सक्षम साक्षी होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दीवानी और फौजदारी दोनों मुकदमों में। अगला सवाल 252 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में विशेषाधिकार उपबंध है? तो इसका सही उत्तर होगा केवल अधिकार के रूप। अगला सवाल 253 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा वैदिक सलाहकारों की गोपनीय सूचना धारा 127। अगला सवाल 254, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में लोक कल्याण की भावना सर्वोच्च विधि है, सूत्र को समाहित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 123। अगला सवाल 255, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं प्लीडर की वित्तीय सूचनाओं से संबंधित? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 126 और 127। अगला सवाल 256, कोई सह अपराधी किसी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा, यह कथन? तो इसका सही उत्तर होगा सही है। अगला सवाल 257, निम्नलिखित में से कौन सह अपराधी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा बलात्कार से पीड़ित लड़की यानी अभियोगी यानी विक्टिम जो है वो सह अपराधी नहीं हो। अगला सवाल 258, किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए कम से कम कितने साक्षियों की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर कोई विशेष संख्या नहीं। अगला सवाल 259, एक न्यायिक ग्रांट परिवर्तित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा सबूत का अधितजन के रूप में। अगला सवाल 260, प्रति परीक्षा सबसे प्रभावी साधन है? तो इसका सही उत्तर होगा सत्य का पता लगाने। अगला सवाल 261, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम बताया गया? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 136। अगला सवाल 262 नंबर, दस्तावेज पेश करने के लिए सम्मानित व्यक्ति की प्रति परीक्षा की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा नहीं किया जा सकता। अगला सवाल 263, पुनः परीक्षा का अर्थ है साक्षी को बुलाने वाले पक्षकार द्वारा उसकी परीक्षा उसकी? तो इसका सही उत्तर होगा प्रति परीक्षा के बाद। अगला सवाल 264 नंबर, किसी साक्षी की प्रति परीक्षा के बाद उसकी उस पक्षकार द्वारा जिसने उससे बुलाया था उसकी? तो इसका सही उत्तर होगा पुनः परीक्षा है। अगला सवाल 265, साक्षी की पुनः परीक्षा की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा उस पक्षकार द्वारा जिसने उससे
बुलाया। अगला सवाल 266 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत परीक्षाओं का क्रम उल्लंघित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 108। अगला सवाल 267 यानी 267 गवाह की पुनः प्रति परीक्षा कब होती है? तो इसका सही उत्तर होगा उसे बुलाने वाले पक्षकार के चाहने। अगला सवाल 268 आपराधिक मामलों में वीडियो वार्ता के जरिए साक्षी का परीक्षण। तो इसका सही उत्तर होगा अनुज्ञेय। अगला सवाल 269 सूचक प्रश्न क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर को सुझाने वाला प्रश्न। अगला सवाल 270 कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसने पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सूचक प्रश्न। अगला सवाल 271 ऐसा उत्तर सुझाने वाला कोई प्रश्न जो प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है या आशा करता है कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सूचक प्रश्न। अगला सवाल 272 सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा प्रति परीक्षा के दौरान। अगला सवाल 273 अमीनिया प्रेसीमेटर राइट इज एक्टा का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर होगा सभी तत्वों का उचित अवधारित किया जाए। अगला सवाल 274 युक्तियुक्त आधारों के बिना अधिवक्ता द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर न्यायालय की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य विधिक परिषद को रिपोर्ट देगा। अगला सवाल 275 दंड प्रक्रिया संशोधन नियम 2005 द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में संशोधन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 154। अगला सवाल 276 तथ्य कच्चा पदार्थ है जिसके आधार पर विधि निश्चित अधिकारों एवं कर्तव्यों का सृजन कर। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा पैटर्न। अगला सवाल 277 निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 92 द्वारा पूर्ण रूप से पूरी प्रस्थापित की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 64। अगला सवाल 278 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सम्मिलित है। तो इसका सही उत्तर होगा अ और ब दोनों। अ में है प्रिजमेसियो ज्यूरिस केवल और ब है प्रिजमेसियो वुमेनिस केवल। अगला सवाल 279 भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। वैसे ये सवाल गलत है, अब वहां भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। अगला सवाल 280 भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्य पर भी लागू नहीं होता है, किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर भी लागू नहीं होता है और मध्यस्थ के समक्ष कार्य पे भी ये साक्ष्य लागू नहीं होता। अगला सवाल 281 निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है? तो इसका सही उत्तर उपयुक्त सभी जो है तथ्य है। शीतल की बड़ी इज्जत है, ये भी एक तथ्य है। सोहन के एक गाय देखी, ये भी एक तथ्य है। और मोहन ने सोहन से जाने को कहा, ये भी एक तथ्य। अगला सवाल 282 गलत उत्तर बताइए। साक्ष्य निम्न प्रकार का हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ब प्रक्रियात्मक एवं सारवान। अगला सवाल 283 R.M. बलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य या 1973 सुप्रीम कोर्ट 157 किसकी ग्राह्यता से संबंधित है? इसका सही उत्तर टेप रिकॉर्ड किया हुआ साक्ष्य। अगला सवाल 284 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार किसी तथ्य को साबित कहा जाता है जब इसका सही उत्तर होगा वह न साबित हो और न ही न साबित। अगला सवाल 285 क्या किसी विवादक तथ्य के अस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा? इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल 286 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगता एवं ग्राह्यता है। तो इसका सही उत्तर होगा न तो समानार्थी है न ही सम विस्तीर्ण है। अगला सवाल 287 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत किसी वाद या कार्रवाई में निम्न में से किसको साक्ष्य में लिया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा विवादक एवं सुसंगत तथ्य। अगला सवाल 288 निम्न में से कौन ग्राह्य एवं साक्ष्य योग्य है? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। टेप रिकॉर्डिंग, दूसरा है डॉग टेकिंग और तीसरा है नॉर्क एनालिसिस टेस्ट। यानी नॉर्क एनालिसिस टेस्ट जो होता है ये सब जो है ग्राह्य साक्ष्य यानी मानी जा सकती है। अगला सवाल 289 सावल दास बनाम बिहार राज्य का मामला संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा रेस जस्टिस संबंधित तथ्य और कार्य के नियम से। अगला सवाल 290 अन्यंत्र उपस्थित होने का अभिभाग। तो इसका सही उत्तर होगा साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में मान साक्ष्य का मात्र नियम। अगला सवाल 291 शिनाख्त परेड सुसंगत है। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 में। अगला सवाल 292 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई। अगला सवाल 293 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में प्ली ऑफ एलिबाई धारित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 11। अगला सवाल 294 वह चुराया हुआ माल यह जानते हुए कि वह चोरी का प्राप्त करने का उपयुक्त दृष्टांत है। इसका सही उत्तर होगा साक्ष्य अधिनियम की धारा 14। अगला सवाल 295 का एक व्यक्ति ख से कहता है कि उसने अपनी पत्नी को सदा के लिए समाप्त कर दिया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत यह कथन माना जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा संस्वीकृत। अगला सवाल 296 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन स्वीकृति की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी।
जो कि सबसे पहला पक्षकार के अभिभावक द्वारा, वह विषय वस्तु के हितवत व्यक्ति द्वारा, और तीसरा है वाद के पक्षकार। अगला सवाल 297 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विषय वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियों का प्रावधान है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 22। अगला सवाल 298 पुलिस अभिरक्षा में स्वीकारोक्ति है, तो इसका सही उत्तर होगा अग्राह्य। अगला सवाल 299 अभियुक्त के स्वेच्छा सहमति से ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस से प्राप्त सूचना साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 27। अगला सवाल 300 निम्न में से कौन सा सही नहीं है? धारा 32 में व्यक्ति का कथन सुसंगत होगा, तो इसका सही उत्तर होगा व यदि वो अपना कथन देने हेतु आना नहीं चाहता।